हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल आरू स्टडी पर। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अगर 400 प्लस लाना है तो जल्दी रट लो, अभी के अभी देख लो। यह मत सोचो कि कल देखेंगे तो परसों देखेंगे, बाबू अभी के अभी आप लोग देख लो। ठीक है ना। क्या होना चाहिए बच्चे, तो एक भी क्वेश्चन चुकना मत, एक भी क्वेश्चन चुकना मत। यहाँ पर 20 क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन यह 20 क्वेश्चन जो है 40 के बराबर होगा बच्चे। ठीक है, तो एक भी परीक्षा में क्या करना है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है बच्चे। तो जल्दी से हो जाओ तैयार और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। आपको बताना है बच्चे कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर बच्चे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वाट पर घंटा जो होता है या किलो वाट पर घंटा, वह होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक आपसे पूछता है, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वाट पर घंटा, या ऊर्जा का एक एसआई मात्रक और होता है, वो होता है आपका जूल। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा बच्चे। एक चीज और देखिए, यहाँ पर ओम, ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। ठीक है ना, तो इसको भी आप याद रखिएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। ठीक है ना, ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल कहिए, वाट या पर घंटा, और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है बच्चे। तो 3 क्वेश्चन जो है हमने अभी करा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होगा। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होगा बच्चे, तो 10.5 होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, यह शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल अगर कहेगा, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा कर एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है बच्चे, तो वह होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा, कल्ली चूना का रासायनिक अणु सूत्र क्या है। कल्ली चूना का रासायनिक अणु सूत्र क्या होगा बच्चे, तो CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना का रासायनिक सूत्र होगा। और यह जो है आपके पास यह बुझा हुआ चूना है, याद रखिएगा। साथ में ये भी पूछा जाता है कि बुझा हुआ चूना कौन सा है। बुझा हुआ चूना पूछेगा आपसे तो क्या होगा, तो CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन करें पांचवा, कि निम्न में से कौन अधातु है लेकिन चमकीला है। अधातु चमकीला होता है बच्चे। देखिए, आयोडीन जो है एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है। एक आयोडीन होता है और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ये भी याद रखिएगा, दोनों के दोनों अधातु होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट पूछेगा तो विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक यानी विद्युत का चालक होता है। ठीक है बच्चे, अधातु होकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चे 6, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो एल्कीन का ध्यान दीजिए बच्चे, होता है क्या, CnH2n होता है एल्कीन का सामान्य सूत्र। और ध्यान दीजिए 3 आता है यहाँ से क्वेश्चन, एल्कीन CnH2n+2 अगर कहेगा तो यह होता है बच्चे एल्केन का, किसका, एल्केन का। और एक और पूछता है CnH2n, अब माइनस के 2 पूछेगा आपका तो हो जाएगा एल काइन का हो जाएगा। काइन क्या होगा बच्चे, एल्काइन का हो जाएगा आपका सामान्य सूत्र। तो यहाँ से क्वेश्चन 3 पूछा जाता है, इसको आपको क्या करना है, रख लेना है बाबू, अभी के अभी याद कर लेना है, रट लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है वह मोसले ने दिया था। किसने, मोसले ने। किसके, मोसले में। आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वो है 7, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर। अगर आपसे वर्ग पूछेगा बाबू, अगर आपसे वर्ग पूछेगा कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो याद रखिएगा 18 वर्ग हैं। ठीक है ना, कितने तत्व हैं अभी इस समय, तो 118 गो तत्व प्राप्त हैं। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है बच्चे, समान प्रकुचन रक्तदाब कितना होता है। समान
प्राकुचन रक्त दाब कितना होता है बच्चे? तो होता है 120 mm, यानी 120 mm ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ से एक और पूछता है कि अनुशीतलन क्या होता है? अनुशीतलन, अनुशीतल रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm होता है बच्चे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, समान रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80, ये भी साथ में याद रखिएगा बच्चे। ठीक है ना, एकदम गर्दा मचा देंगे बाबू, एकदम अच्छे तरीके से ऐसे पढ़ाना है आपको कि आप लोग एकदम गर्दा कर दीजिएगा जाकर वहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? किसका किरण का झुकाव अधिक होता है बच्चे? तो बैंगनी का झुकाव जो है सबसे अधिक होता है। और किसका कम होता है ये भी पूछता है, सबसे कम किसका होता है? कम होगा लाल का बाबू, याद रखिएगा किसका? लाल का कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी पुष्प है? आपको बताना है कि कौन इसमें जो है द्विलिंगी पुष्प है बच्चे, द्विलिंगी पुष्प है। ठीक है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो द्विलिंगी पुष्प कौन सा है यहाँ पर? गुलाब का पुष्प, यह द्विलिंगी है जिसमें नर और मादा दोनों होंगे। गुलाब होगा, ठीक है, एक सरसों होता है, सरसों, टमाटर होगा। ठीक है, यह सबके सब क्या है? द्विलिंगी। एक और पूछता है कि एक लिंगी कौन है? तो उसमें एक लिंगी कहेगा बाबू ना, एक लिंगी, तो उसमें फेमस है आपका क्या? आपका फेमस है, अरे बिंदु नहीं दिला रहा है पे। चलिए, फेमस क्या होगा? पपीता, पपीता एक लिंगी है। ककरी एक लिंगी है, ठीक है, जिसमें एक ही लिंग रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहे 11 नंबर बच्चे कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इसमें बताना है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है बच्चे। तो ब्रोमीन जो है अधातु, एक अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर धातु पूछेगा कि कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो वह आपका हो जाएगा पारा। ठीक है, ये भी साथ में याद रखिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया बच्चे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि यह खोज हुआ था 29 अगस्त को, 29 अगस्त 1831 में खोजा गया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ब्रिटेन के, ये भी याद रखिएगा, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बाबू माइकल फैराडे। क्या था? माइकल फैराडे। फैराडे यहाँ पर एक छोटा है, माइकल फैराडे, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर। इसको भी याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्सवेल। ठीक है, मैक्सवेल ने जो खोज किया था वो विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का खोज किया था बच्चे। किसका? तो विद्युत, लिख लेते हैं, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, सिद्धांत का खोज किए थे। ठीक है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का खोज कब किए थे? तो 1865 में बच्चे, याद रखिएगा। ठीक है, कॉपी पेन लेकर जो भी चीजें आपको भेवियाई लगे सबके सब उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा बच्चे? कर है कि एसेटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होगा? एसेटिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या होगा बच्चे? तो एथेनोइक अम्ल होता है। क्या? एथेनोइक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और पूछता है कि मेथेनोइक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल है। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो यह तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेथेनोइक अम्ल का अन्य नाम क्या है? तो फार्मिक अम्ल, याद रखिएगा। ठीक है, फार्मिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है बच्चे? अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया, यानी किसने प्रतिपादित किया? अष्टक सिद्धांत किसने दिया था? तो याद रखिएगा बच्चे, न्यूलैंड्स ने अष्टक सिद्धांत दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। यहाँ से और देखिएगा, डोबेराइनर ने त्रिक सिद्धांत दिया था। कहेगा त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? डोबेराइनर ने, डोबेराइनर ने। मेंडलीफ ने किया तो आधुनिक आवर्त सारणी, सॉरी आधुनिक नहीं, मेंडलीफ ने मेंडलीफ आवर्त सारणी दिया था। इनका नाम था मेंडलीफ आवर्त सारणी। मोस्ले जो थे वह आधुनिक आवर्त सारणी दिए थे, आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, आधुनिक कहेगा आवर्त सारणी किसने दिया था?
तो वह दिए थे मोस्ले ने, मोजले या मोस्ले कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर बच्चे, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। बैटरी से किस प्रकार की धारा जो है प्राप्त की जाती है, तो दोनों धाराएं प्राप्त की जाती है, डीसी प्लस एसी। इसे एसी कहते हैं अल्टरनेट करंट, इसे कहते हैं डीसी यानी डायरेक्ट करंट। ठीक है बच्चे, तो दोनों प्रकार की धाराएं पाई जाती हैं। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ओहो, कहेगा क्वेश्चन कि बैटरी से किस प्रकार की धाराएं पाई जाती है बाबू, तो बैटरी से केवल डीसी धारा ही प्राप्त होती है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है बच्चे यहाँ पर, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्षारीय धातु। क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, याद रखिएगा बच्चे। और जब कहेगा दूसरे वर्ग का तो क्षारीय मृद धातु कहते हैं। ठीक है ना, जीरो वर्ग का कहेगा तो अक्रिय गैस कहते हैं। जीरो वर्ग कहेगा, वर्ग जीरो का है या 18 वर्ग के है, तो उसे कहते हैं हम लोग अक्रिय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17, फलों को पकाने में निम्न में से कौन नियंत्रित करता है, यानी फल को पकाने में कौन नियंत्रित करता है, तो एथिलीन। कौन, एथिनाल, एथिनाल यहाँ पर लिखा है लेकिन एथिनील होगा यहाँ पर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर बच्चे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑक्जीन, ध्यान दीजिएगा, ऑक्जीन प्लस जिब्रेलिन जो है यह वृद्धि हार्मोन है। आपसे क्वेश्चन आएगा कि कौन वृद्धि हार्मोन है, तो यह वृद्धि हार्मोन है। साइटोकाइनिन वृद्धि करता है लेकिन शीर्ष भाग का वृद्धि करता है, शीर्ष भाग का वृद्धि करता है, शीर्ष भाग पर केवल वृद्धि करेगा, और यह दोनों के दोनों क्या है, तो आपके वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18, उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। उच्च वसीय अम्ल के सोडियम लवण को कहते हैं बच्चे साबुन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। किसको गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा, तो जिप्सम को गर्म करेंगे बाबू तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 20, करे कि बक्साइड निम्न में से किसका अयस्क है। बक्साइड जो है निम्न में से किसका अयस्क बच्चे, तो वह है एल्यूमिनियम का। याद रखिएगा किसका है, एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। अब थोड़ा सा तांबा का कभी कभी पूछ देता है, तो तांबा का क्या होता है, पाइराइट्स होता है। तांबा का क्या होता है, पाइराइट्स तांबा का है। ठीक है, एक और होता है मैकेलाइट्स होते हैं। ठीक है, मैकेलाइट्स, और एक और होता है, बस इतना ही याद रखना, जस्ता का कहेगा बाबू तो होता है कैलामाइड। ठीक है, और लोहा का आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि लोहे के कितने होते हैं और कौन कौन होते हैं बच्चे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप लोग को क्लास पसंद आया होगा, समझ में चीज़ें आई होंगी, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ऐसे ही हमारे लिए मेहनत करिए, आप लोग के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे बच्चे। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को इसी तरह क्या करेंगे, एक एक चीज़ें तोड़ कर समझाएंगे। ठीक है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा बच्चे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।